पुरानी दिल्ली की भूल भुलैया भरी सड़कों और बाज़ारों के चहल पहल के बीच आज हम मौजूद हैं जाम मस्जिद के आसपास के इलाके में। जाम मस्जिद के आसपास का इलाका अपने जिंदा माहौल और बिजी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। बाज़ार में ऊंची ऊंची आवाज़ें, बाज़ार में खूबसूरत नज़ारे और हवा में अलग अलग खुशबुएं आपको इस इलाके को जानने के लिए उत्साहित करती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर मौजूद हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। जाम मस्जिद के इलाके में आज हम ढूंढने आए हैं एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का मकबरा। जाम मस्जिद के इलाके में कई बार घूमने के बावजूद भी पर्यटकों को ये मालूम नहीं होता कि यहाँ पे एक महान देशभक्त और समाज सेवी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का मकबरा मौजूद है, जो इस भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में कहीं खो गया है। आइए चलते हैं सीढ़ियों से होकर ऊपर की तरफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के मकबरे की तरफ। महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और दोस्त मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शाहजहां की जाम मस्जिद और लाल किले के बीच ऐतिहासिक जगह पर दफनाया गया है। इस मकबरे का डिज़ाइन आर्किटेक्ट हबीब रहमान द्वारा बनाया गया था। ये मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बना है। 67 मीटर लंबे और 67 मीटर चौड़े इस चौकोर बगीचे में उनके मकबरे को बनाया गया है। मकबरे में कब्र के ऊपर एक नाजुक सफ़ेद छतरी लगी हुई है। छतरी के डिज़ाइन को जाम मस्जिद के बीच की मेहराब से लिया गया है। मकबरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसमें 2 से 3 तालाब से बनाए गए हैं, जिनमें आजकल पानी नहीं है। कब्र को चारों तरफ से सफ़ेद संगमरमर से बनी जालियों से घेरा गया है। कब्र को भी सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है और इसके फर्श में भी संगमरमर को लगाया गया है। कब्र के दोनों तरफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम को इंग्लिश में और हिंदी में उकेरा गया है, जिससे कब्र की पहचान होती है। इसके चारों तरफ खूबसूरत पार्क बनाया गया है, जिसकी बरसात की वजह से आजकल तो देखभाल सही नहीं हो पा रही है, मगर ये खूबसूरत लगता है। इसके बाहरी फर्श को सफ़ेद और भूरे रंग के पत्थरों से डिज़ाइन द्वारा बनाया गया है और इसे अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे और उनके भारतीय इतिहास में और आज़ादी के आंदोलन में उनकी क्या भूमिका थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए। अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्हें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय आलिम, इस्लाम मज़हब के जानकार, भारतीय आज़ादी आंदोलन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर और एक आज़ाद कार्यकर्ता थे। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को अरब के शहर मक्का में हुआ था, जो अब सऊदी अरब है। उनका असली नाम सैयद गुलाम मोहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी था, लेकिन बाद में उन्हें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से जाना जाने लगा। मौलाना आज़ाद के पिता अफ़गानी ख़ानदान के एक मुस्लिम आलिम थे। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने भारत छोड़ दिया और मक्का में जाकर बस गए। उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी ने 12 किताबें लिखीं। उन्होंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया। 1890 में आज़ाद अपने परिवार के साथ वापस भारत आकर कलकत्ता में बस गए। आज़ाद की शिक्षा घर पर ही हुई थी। उन्हें अरबी, अंग्रेज़ी, हिंदुस्तानी, फ़ारसी और बंगाली ज़बान में महारत हासिल थी। 12 साल की उम्र में मौलाना आज़ाद जर्नलिज़म में बहुत सक्रिय हो गए। 1912 में उन्होंने दैनिक पत्रिका लिखना शुरू किया और कलकत्ता में अल हिलाल नाम से एक वीकली उर्दू मैगज़ीन का प्रकाशन करते थे। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। 1920 से 1924 के बीच उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इस दौरान मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी के बहुत करीब हो गए कि उन्होंने उनके साथ कई आंदोलनों में साथ दिया, जैसे नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि, जिस कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा।
मौलाना आज़ाद 1923 में भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने। मौलाना आज़ाद उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से बातचीत की। वह धर्मनिरपेक्ष भारत यानी कि सेकुलर भारत और हिंदू मुस्लिम एक विचार को अपनाने वाले और आगे ले जाने वाले नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारत के बंटवारे का विरोध किया और इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने 1947 से 1958 तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने भारत में कई यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की। 22 फरवरी 1958 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। उनके सम्मान में कई डाक टिकट जारी किए गए और उनके देश के लिए योगदान और सेवाओं के लिए मौलाना आज़ाद को 1992 में भारत के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। उनके सम्मान में कई इंस्टीट्यूट के नाम भी रखे गए हैं। नई दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद कॉलेज और भी कई संस्थान भी उनके नाम पर खोले गए हैं। उनके नाम पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का गेट भी है, बाब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो गेट नंबर 17 है। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी और जम्मू में मौलाना आज़ाद स्टेडियम। उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर मेंबर और महान प्रोटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। मौलाना आज़ाद एक शायर भी थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने उर्दू में शायरी करना शुरू कर दी थी। मौलाना आज़ाद ने शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित सुधार किए, जैसे 14 साल तक के बच्चों को बेसिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त करने पर उनका जोर रहा। उनका मानना था कि शिक्षा एक बुनियादी अधिकार है जो सबको मिलना चाहिए। भारत के लिए किए गए उनके बलिदानों को और उनकी सेवाओं को आज भी राष्ट्र याद करता है। शिक्षा मंत्री के तौर पर उनके ये कार्य भारत में आज भी कायम है। आइए वापस चलते हैं। भीड़ भाड़ वाले बाजार से निकल के आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब्बा खैर।